हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल डिटेल जीके विद प्रियंका में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जीके की तैयारी कर सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसका पहला टॉपिक भारत पर अरबों का आक्रमण। ये टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ किरण की वन लाइनर अप्रोच बुक से, जो एनसीईआरटी की पैटर्न पर आधारित है। और अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं इस वन लाइनर अप्रोच के माध्यम से, तो आपको इतिहास बहुत अच्छी तरीके से एक कहानी की तरह समझ आएगी और आपको चीज़ें याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। सर्वप्रथम अरबों ने 636 ईस्वी में बम्बई के निकट थाना को जीतने के लिए खलीफा उमर के समय में असफल आक्रमण किया। 636 ईस्वी के पश्चात भरूच, सिंध की देवल खाड़ी तथा मकरान पर आक्रमण होते रहे। 8वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इब्न अल अरीहल विहट्टरी ने मकरान पर आक्रमण कर अस्थायी कब्जा कर लिया। इसके बाद सिंध की विजय का द्वार खुल गया। इराक के शासक हज्जाज ने सिंध के शासक दाहिर को दंडित करने के लिए प्रथम दो सेनापति उबैदुल्लाह तथा बुदैल को भेजा। हज्जाज के इन दोनों सेनापतियों को क्रमशः दाहिर और उसके पुत्र जय सिंह ने परास्त करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद अल हज्जाज के दामाद एवं भतीजे मोहम्मद बिन काजिम का प्रयत्न सफल रहा। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन काजिम था। मोहम्मद बिन काजिम ने सिंध पर विजय 712 ईस्वी में पाई। अरबों के सिंध विजय की जानकारी चचनामा से प्राप्त होती है। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हज्जाज ने दिया था। सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक दाहिर था। दाहिर के पिता का नाम चच था। अरबवासियों के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना तथा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था। अरब आक्रमणकारी बोलन दर्रे के रास्ते भारत आए। अल हज्जाज की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई। मोहम्मद बिन काजिम को 715 ईस्वी में भारत से वापस बुला लिया गया। मोहम्मद बिन काजिम ने जुनैद को सिंध का राज्यपाल नियुक्त किया। जुनैद को प्रतिहार शासक नागभट्ट ने पराजित किया। भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। अरबों ने सिंध में ऊँट पालन और खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। महमूद गजनबी। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार ने की। सुबुतगीन अल्पतगीन का गुलाम एवं दामाद था। सुबुतगीन गजनी की राजगद्दी पर 977 ईस्वी में बैठा। सुबुतगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनबी हुआ। सुबुतगीन के शासन काल में गजनबी खुरासान का शासक था। महमूद गजनबी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा। महमूद गजनबी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी ने बगदाद के खलीफा कादिर से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की। महमूद गजनबी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ तथा सीमा पर कुछ किलों को जीता। 1001 ईस्वी में दूसरे आक्रमण में गजनबी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया। जयपाल के बाद आनंदपाल गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी ने मुल्तान को 1006 ईस्वी में विजित किया। महमूद गजनबी ने कन्नौज पर 1018 ईस्वी में आधिपत्य जमाया। महमूद गजनबी ने यामिन उद दौला तथा यामिन उल मिल्हा की उपाधि धारण की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। महमूद गजनबी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया। महमूद गजनबी को विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी। महमूद
गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उत्तवी था। किताब उल यामिनी की रचना उत्तवी ने की। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीके हिंद की रचना की। महमूद गजनबी के साथ उत्तवी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी एवं फारूकी विद्वान भारत आए। महमूद गजनबी ने गजनी में विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनबी के दो पुत्र मसूद और मुहम्मद थे। महमूद गजनबी की सेना में संवेद राय एवं तिलक सेना के उच्च पदों पर थे। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनबी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनबी ने अपने को इस्लाम का यश बढ़ाने वाला बूत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक के तौर पर पेश किया। मोहम्मद गोरी। भारत में तुर्क राज्य की स्थापना मोहम्मद गोरी ने की। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था। भारत में मोहम्मद गोरी की प्रथम पराजय गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से हुई थी। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पर्वत के सीमा पर पराजित किया था। भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण 1175 ईस्वी। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। फिर 1178 मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्य और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया और उसको परास्त कर दिया। यह भारत में मोहम्मद गोरी की पहली बड़ी पराजय थी। 1179 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने पेशावर को जीत लिया। 1185 मोहम्मद गोरी ने सयालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया। 1191 ईस्वी भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। गोविंद राय इस युद्ध में मारा गया। 1193 दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन गई। 1194 चंदावर का युद्ध में जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। परिणाम स्वरूप अजमेर पर मुसलमानों का प्रत्यक्ष आधिपत्य स्थापित हो गया। 1195 से 96 ईस्वी मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। इस बार उसने बयाना को जीता और ग्वालियर पर आक्रमण किया। 1196 अजमेर के संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 28 दिन का झोपड़ा नामक एक अन्य विख्यात मस्जिद को बनवाना आरंभ किया गया, जो 1200 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1205 ईस्वी मोहम्मद गोरी पुनः भारत आया। झेलम और चेनाब नदी के बीच उसका गोरखों से मुकाबला हुआ। 15 मार्च 1206 ईस्वी गजनी वापस जाते समय मार्ग में सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी पर खोखर जाति के युवक के नेतृत्व में कुछ व्यक्तियों ने अचानक आक्रमण करके उसका कत्ल कर दिया तथा उसके शव को गजनी में दफनाया गया। मोहम्मद गोरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। तो इस तरह आज हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला टॉपिक, जो कि है भारत पर अरबों का आक्रमण, पढ़ा है। कल इसका दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसका जो होगा दिल्ली सल्तनत। इसी तरह हम लोग पूरे मध्यकालीन भारत को इस बुक से कवर कर लेंगे और ये मध्यकालीन भारत ख़त्म होते होते आप सभी को मध्यकालीन भारत एक कहानी की तरह याद हो जाएगा। आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।